अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम एक ब्रीफ लिखेंगे आइंस का। ठीक है, चूँकि बहुत सारे दोस्तों की तरफ से रिक्वेस्ट थी कि हमें आइंस का जो ब्रीफ है, चूँकि बहुत सारे दोस्त आइंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए आज आइंस का एक ब्रीफ है वो मैं आपके सामने रखूँगा। ठीक है, और ये ब्रीफ है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप के दोस्त ने आपको अपनी जो है गिबोस्टाक पार्टी यानी बर्थडे पार्टी पर उसने आपको दावत दी है, लेकिन आप वहाँ पे नहीं जा सकते। आपने उसे माजरत करनी है और उसमें आपने बताना है कि आप क्यों नहीं आ सकते और किस वजह से नहीं आ सकते। ठीक है, और आप उससे दोबारा कब मिलेंगे। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट आपने इसके अंदर लिखने हैं। ठीक है, तो लेटर शुरू करने से पहले अगर आज थोड़ी सी मेरी आवाज़ एक्चुअली बैठी है, गला ख़राब तो नहीं है लेकिन आवाज़ ज़रा बैठी है तो शायद, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही तरीके से पढ़ा जाए। ठीक है, तो लेटर शुरू ऐसे होगा। सबसे पहले आप लिखेंगे उसका नाम लीबे फ्राओ मेरजीबक। ठीक है, आगे आपने कोमा डालना है इसका। तो सबसे पहले आपने उसका शुक्रिया अदा करना है। ठीक है, हेस्टलिशन डांक फ्योर दी आइन लाडुंग सु ईरर गिबोर्स्टाक पार्टी। ठीक है, सबसे पहले आपने कहना है थैंक यू वेरी मच। हेस्लिशन डांग का मतलब होता है कि शुक्रिया, यानी दिल से शुक्रिया मैं अदा करती हूँ। फिर दी आइन लाडूंग, दावत का, सु ईरर गेबुर्स्टाग पार्टी, तो आपकी जो बर्थडे पार्टी है उसकी जो दावत आपने मुझे दी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो ये जुमला आप हर उस लेटर में लिख सकते हैं जहां पे आपको कोई दावत देता है, किसी भी किस्म की दावत आपको देता है, किसी भी किस्म की आपको आइन लाडूंग देता है, तो ये जुमला आप हर लेटर में लिख सकते हैं। ठीक है, कि जो आपने मुझे दावत दी, आपने किसी फंक्शन में, प्रोग्राम में, शादी की दावत में, होक साइड जैसे है। ठीक है, तो आप ये जुमला आप अच्छी तरह इसको याद कर लें, ये आप हर ब्रीफ में लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने सुने कहना है लाइडा खान इश अम जामस्टाग आबा निस्ट कॉमेंट। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली, लाइडा का मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से मैं जामस्टाग यानी हफ्ते वाले दिन नहीं आ सकती। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ये मुडाल वर्ब जो है ख्यूनन वो इस्तेमाल हुआ है, और ख्यूनन के साथ चूंकि खान लिखते इश्खान होगा, इश्खान और मुडाल वर्ब में आपको पता है कि जो वर्ब होती है वो आखिर में लिखी जाती है सेंटेंस के। अब यहाँ पे चूंकि कॉमन वर्ब है वो आखिर में इस्तेमाल हुई है, क्योंकि ठीक है इश खान इस्तेमाल लगा है, और लाइडा। और अब ये ज़हन में रखें कि जो लाइडा है का जो फिक्रे के शुरू में आ गया है, तो खान पहले आएगा और इश बाद में लिखा जाएगा। ओके, लाइडा खान इश। ओके, लाइडा खान इश अम जामस्टाग आबा निश कॉमेन। पहले आपने उसको ग्रुंड बता दी कि मैं नहीं आ सकती। ग्रुंड क्या आगे कहते हैं? इश मुस फिर माने फिरमा ना खम्बुर्ग फारन। ठीक है, यह भी मोडाल वर्ब है म्यूसन। इश मुस फिर माने फिरमा ना खम्बुर्ग फारन, मुझे अपनी फिरमा के लिए हम्बुर्ग जाना है, ड्राइव करके जाना है, फारन करके जाना है। ठीक है, और एस्टूट मी जेर लाइट, आई एम वेरी वेरी सॉरी। एस्टूट मी जेर लाइट, मुझे बहुत अफसोस है, आई एम वेरी सॉरी। ठीक है, और अम मोन्टाग खोमे इश वीडा ना खाउजे, अम मोन्टाग यानी मंडे को, सोमवार वाले दिन, खोमे इश वीडा ना खाउजे, मंडे वाले दिन मैं दोबारा घर वापस आ जाऊंगी। फिलाइस्ट हो सकता है, क्यूनन वियर उन्स दन ट्रेफन, हो सकता है कि फिर हमारी मुलाकात हो जाए, हम मिल सकते हैं। ठीक है, तो फिलाइस्ट क्यूनन, यहाँ पे भी मोडाल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और चूंकि यहाँ पे वियर है तो वियर क्यूनन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूंकि आप यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि फिलाइस्ट फिक्रे के शुरू में आ चुका है, तो क्यूनन और वियर अपनी जगह बदल लेंगे, तो पहले क्यूनन आएगा, वियर बाद में आएगा। ठीक है, तो फिलाइस्ट क्यूनन वियर उन्स दन ट्रेफन हो। ठीक है, हो सकता है फिर हम आपस में मुलाकात कर लें। और आखिर पे आपने उसको कहना है हेस्लिश ग्लुकवुंश सुम गिबुर्स्टाग, कि तुम्हारी जो सालगिरह है उसमें तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, ये जुमला भी आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। हेस्लिश ग्लुकवुंश सुम गिबुर्स्टाग, कि तुम्हारे सालगिरह है जो वो बहुत बहुत मुबारक हो, ये फिक्रे के आखिर में आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और आखिर पे आपने क्या लिखना है जी? ईयर फॉर नामे, अपना नीचे आपने फॉर नामे लिख देना है। ठीक है,
तो ये था आइंस का ब्रीफ, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं इस आइंस के ब्रीफ के अंदर सिर्फ मोडाल वर्ब इस्तेमाल हुए हैं, जिसमें क्यूनन और म्यूसन उसने इस्तेमाल किया है, और मोडाल वर्ब का जो पैटर्न है वो ऑलरेडी आपको आता है, और एक आधा उसने प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो वीडा खोमे इश जिस तरह उसने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आई होप कि दिस लेटर कुड बी वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल फॉर टू राइट in your exam. So thank you very much for watching, and before going please for more important videos, don't forget to subscribe so that you can find our upcoming videos. Always be happy, have a nice time, and take care dear friends.